सत्संग जी प्यार से कहिए धन का जी बोलिए सतगुरु माता सदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सत्संग जी आशा करते हैं आप सभी संत महापुरुष सतगुरु की कृपा से तन से मन से धन से हर प्रकार से खुश हैं। सत्संग जी आशीर्वाद देना आज भी पूरे परिवार के साथ तन से मन से धन से खुशहाल रहे। आप जी के चरणों का दास बन के रहे। सत्संग जी कहते हैं कि परमात्मा को हर कोई किसी न किसी रूप में चाह रहा है, पूजा कर रहा है, हवन कर रहा है, भोग लगा रहा है और प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहा है। सत्संग जी अपने अपने विवेक बुद्धि से कहते हैं सत्संग जी रामायण में कि गुरु बिन भवनिधि तरही ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सत्संग जी अपने विवेक बुद्धि से अगर कोई भक्ति करके शिव और ब्रह्मा के समान भी हो जाए तो सत्संग जी फिर भी उसका पार उतारा नहीं हो सकता। सत्संग जी क्योंकि परमात्मा ने ये संसार बना के स्वयं को इसके अंदर इस प्रकार घोल मिल दिया जो हर तरफ माया ही माया दिखाई देती है। सत्संग जी माया के सिवा इंसान को कुछ और दिखाई नहीं देता। शरीर माया, सृष्टि माया, पदार्थ दुनिया की माया, अभिलाषा माया, मन माया, सब कुछ जितना भी मन और बुद्धि की आँखों के सामने आता है सब माया से निर्मित है। इसीलिए तो कहते हैं कि माया महाठगनी। इंसान कितना भी चतुर चालाकी करे लेकिन माया से बच नहीं सकता। और बचना चाहता है सत्संग जी तो इसका उपाय केवल और केवल सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु के शरण में आकर ही ज्ञान लेकर बच सकता है। अन्यथा कहते हैं सत्संग जी की दान पुण्य और पूजा पाठ भी इंसान को ऐसे फंसाते हैं जैसे लोहा और सोना की बेड़ी। सत्संग जी हम अच्छे कर्म करते हैं और सोने की बेड़ी हो जाती है और बुरे कर्म करते हैं तो लोहे की बेड़ी हो जाती है। सत्संग जी लेकिन आत्मा बंधती जरूर है। किसी कैदी को सत्संग जी अगर सोने की बेड़ी पहना दी जाए और किसी को लोहे की बेड़ी पहना दी जाए, दोनों एक ही कारागार में बंद हों तो भी सत्संग जी जो सोने की बेड़ी पहना है वो खुश नहीं हो सकता कि मैंने सोने की बेड़ी से बांधा गया हूँ। सत्संग जी क्योंकि बंधे दोनों हैं, कष्ट दोनों को है, मन की आज़ादी से दोनों बंधक पड़े हैं। इसलिए सत्संग जी बिना ज्ञान के पूजा पाठ भी, दान पुण्य भी, तीर्थ धाम भी नुकसान करते हैं क्योंकि ये उलट पलट के मार्ग हैं जो हम अनजाने में चलते हैं। जैसे दवा, कोई भी दवा जीवन बचाने के लिए बनाई जाती है लेकिन सत्संग जी
उस दवा को बताने के लिए, खाने की विधि बताने के लिए एक डॉक्टर का, एक वैद्य का होना अति आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हमारे पास दवा भी है, अगर हमें खाने का तरीका मालूम नहीं है तो साथ संगत जी वो दवा मौत का कारण भी बन सकती है। ऐसे ही ठीक भक्ति हमारे हित के लिए है, दान हमारे हित के लिए है, तप हमारे हित के लिए है, त्याग हमारे हित के लिए है। लेकिन साथ संगत जी जब हम अपनी मर्जी से करते हैं तो इसका अर्थ अनर्थ में बदल जाता है। साथ संगत जी हम जान नहीं पाते, क्योंकि स्वयं की अंदर अगर झांक के देखें साथ संगत जी, तो जब कभी कहीं भी जाने का अवसर मिलता है, तीर्थ व्रत, तप त्याग करने का अगर जीवन में मौका मिलता है कभी वक्त, तो साथ संगत जी जब हम डेट समय रख देते हैं कि फला दिन को हमें यहाँ इस धाम पे जाना है, उसी दिन से साथ संगत जी मांग की लड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, मांग की मालाएं शुरू हो जाती हैं और मालाएं गूंथते गूंथते माया की साथ संगत जी उस धाम तक भी पहुंच जाते हैं जहां हमने इस आत्मा का कल्याण करने के लिए गए थे। लेकिन केवल और केवल वहाँ से यही लाए, सांसारिक वस्तु को मांग के लाए, और इस सांसारिक वस्तु में ही इंसान सुख की कामना से जुड़ जाता है कि हमारे पास जितना अधिक धन होगा, जितनी अधिक वस्तुएं होगी, जितना अधिक साधन होगा, हम सुख से, चैन से, आराम से जीवन को व्यतीत कर लेंगे। लेकिन साथ संगत जी ऐसा अक्सर होता नहीं। अक्सर किसी के जीवन में, किसी राजा महाराजा को भी देखा जाए तो उनके जीवन में भी कष्ट से भरा जीवन होता है, क्योंकि ये माया महाठगनी है। ये सबको ऐसे ही बेश बना के ठग लेती है। जब तक परमात्मा की शरण, सतगुरु की शरण में नहीं आए, ये सच्चे सुख को नहीं पा सकते। साथ संगत जी कहते हैं कि परमात्मा के खोज में, चाहत में इंसान अपने आप को इस कदर फंसा लेता है, जैसे स्वयं की इच्छा पूर्ति करने के लिए एक मकड़ी स्वयं जाल बूनकर उसी जाल में एक दिन फंस के अपना जान को हार जाती है बाजी। ऐसे ही इंसान अपने द्वारा सारी रचना करके, सारी वस्तुओं का निर्माण करके स्वयं ही इस वस्तुओं के घेरा में फंस जाता है और अंत में रोता है, चिल्लाता है कि मुझे कोई शांति, सुकून नहीं मिला। तब संत जन कहते हैं कि चेताने के लिए आते हैं कि जिस वस्तु के अंदर तू सुख चैन की खोज रहा है, ये सभी अपने अंतिम क्षणों में तेरा दुख का कारण बनेगी। इसलिए तू इन वस्तुओं की चाह को एक साधन का रूप ही समझ, लेकिन साधन साध्य नहीं होता। साथ संगत जी साधन केवल उपयोग के लिए होता है, ना सुख के लिए होता है, ना ही साध्य होता है, ना ही मंजिल होता है। मंजिल तो आत्मा का परमात्मा है। इसे पाने के लिए ये मानव देही मिला। नर तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे एक करतार मिले, इससे उत्तम योनि पदारथ फिर नहीं बारंबार मिले। सत्संग जी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावे परलोक संवारा। सत्संग जी जैसे कहते हैं, एक बंदूक की गोली होती है जिससे सत्संग जी
किसी की भी जान जा सकती है, लेकिन साथ संगत जी उसी गोली को अगर कोई इंसान हाथ में लेके वार करता है तो किसी का सिर भी नहीं फूट सकता, क्योंकि उसने साधन को नहीं लिया। ठीक इसी प्रकार ये आत्मा बिना साधन के कुछ नहीं कर सकती, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती साथ संगत जी। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर हीरा जन्म अमूलक श्वास दी है कि ए इंसान तो 84 लाख योनियों से बहुत सारे कष्टों को भोगता हुआ, अज्ञान में कष्ट झेलता हुआ इस मुकाम पर पहुंचा है कि अब तू अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। इसीलिए तेरी मानव देह मिली है। अब तू चेत ले, यत्न कर ले, सतगुरु की शरण में आ जा। ये ऐसा अवसर मत गवा सत्संग जी। लेकिन इंसान आज पूजा की पद्धति बदल दिया। कहते हैं सत्संग जी की एक न भूला दो ना भूले, भूले सब ही जाते हैं। नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा। भांति भांति के गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बना बैठा। जिसने सूरज चाँद बनाया उसको दीप दिखाते हैं। सर्व सुगंधित दाता आगे जा जा धूप जलाते हैं। कर्म कांड के अधिकारी में बिल्कुल अंधा खाता है। उसको भोग लगाए मूर्ख जो सब जग का दाता है। हवा में है महल बनाते और सपनों की नींवों पर कहे हृदय दया कहें अवतार दया कर स्वामी। इस जग के सब जीवों पर शासन जी। सतगुरु संत हमेशा चेतन कराते हैं कि आओ रब को जान लो, पहचान लो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। सत्संग जी जब से चेत जाए तभी से सुख की राशि भंडार बन जाता है। आत्मा ईश्वर की अंश है। जैसे समुद्र में कोई बूंद मिलकर समुद्र ही बन जाती है, ऐसे आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही हो जाती है। और ये जीते जी ही संभव है। मरने के बाद तो इस 84 लाख योनियों में जन्म मिल जाएगा। फिर हम उसी क्रम को दोहराते चले आएंगे कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी। फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी तेरी कमाई सारी गई। इसलिए कहते हैं कि जिसका पूजन जिसका वंदन उसका ज्ञान जरूरी है। कहे अवतार की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। सत्संग जी अभी दीपावली का समय गया है। बहुत सारे घरों से दीपावली का त्यौहार मनाया गया। दीपों से घर को, मकान को, मार्ग को सजा के सभी लोग खुशहाल हुए कि हमने लक्ष्मी का पूजन कर लिया, हमने अपने जीवन में रोशनी को ला दिया। सत्संग जी असली रोशनी तो इस आत्मा को, मन को अंदर लानी है। इस दीपावली के दिन कहते हैं कि एक पद्धति है गाँव में कि लोग अपने घरों से दलिद्र खेदने का भी प्रचलन है कि लोग अपने घरों से सूप डलिया बजा बजा कर भोर में दलिद्र को खींचते हैं कि दलिद्र घर से निकलें और ईश्वर आके घर में बस जाएं। दीपावली पर्व भी बहुत मशहूर है। लेकिन सत्संग जी ये क्रम बार बार उस रावण की तरह दोहराया जाता है कि हर साल रावण को जलाया जाता है और रावण फिर जिंदा हो जाता है। इसी प्रकार सत्संग जी हर साल इस दरिद्र को घर से भगाया जाता है, लेकिन दरिद्र
घर के अंदर कैसे प्रवेश कर जाता है। सात्संग जी इतना जतन किया, इतना दीप जलाया, फिर भी दलिद्र घर के अंदर कैसे रह गया। सात्संग जी वास्तविक में समझा जाए तो दलिद्र जो है वो घर के अंदर है ही नहीं। अगर रहता तो भाग जाता इतने ढोल पीटने पर, इतना उजाला करने पर। लेकिन सात्संग जी हम ढोल तो वहाँ पीट रहे हैं जहाँ दलिद्र है ही नहीं, दीप वहाँ जला रहे हैं जहाँ अंधेरा है ही नहीं। हमें दीप तो इस मन के अंदर जलाना है, ज्ञान का दीपक। इस ज्ञान की रोशनी को, इस मन को दिखाना है, तब जाके मन इस रमे राम के दर्शन को पा सकता है। कहते हैं कि हर कड़ भीतर वास हरि का, जंगल जाके क्या लेना। धड़कन से भी मेरे है तो शोर मचा कर क्या लेना। सुख से मिल जाए यदि स्वामी, दुख उठा कर क्या लेना। इधर उखाड़े उधर लगाए, करम धर्म कर क्या लेना। सात्संग जी वेद कते भी यही उचारे, शीश झुका कर मिलता है। कहे अवतार प्रभु दर्शन से कमल हृदय का खिलता है। सात्संग जी तो आए अपने इस ज्ञान रूपी अंधकार जो हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार है, इसको हमें इस ब्रह्म रूपी ज्ञान लेकर उजाला करके इस मन को रोशनी देना है, ताकि ये परमात्मा जो हाजिर है नाजिर है, जिसको हम पत्ते पत्ते डाली डाली कड़कड़ में कहते तो हैं लेकिन जानते नहीं थे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज इसको दिखा रही हैं नज़रों से, इन्हीं नज़रों से, इन नज़रों के अंदर ब्रह्म की ज्योति डाल के, ज्ञान की ज्योति डाल के, और इस ईश्वर को आपको आंखों के सामने दिखाया जा सकता है। देखने की लालसा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। सात्संग जी तत्क्षण ही ये परमात्मा आपके नज़रों के सामने हाजिर है नाजिर है, क्योंकि आता जाता नहीं है, ना समय के साथ ये बदलता है। सात्संग जी हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। ये गाड़ी रामायण फरमा रही है कि बिन पग चले सुने बिन खाना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। सात्संग जी निराकार ब्रह्म परमात्मा इस रूप से समाया है, रूप रंग है ना कोई रेखा। कोटि कोटि प्रणाम तुझे, मन बुद्धि से परे है देखा। कोटि कोटि प्रणाम तुझे, बेअंत असीम अथाह स्वामी। कोटि कोटि प्रणाम तुझे, सिर ताजों के ताज स्वामी। कोटि कोटि प्रणाम तुझे, आदि अनादि सर्वव्यापी। कोटि कोटि प्रणाम तुझे, युग युग में है तारे पापी। कोटि कोटि प्रणाम तुझे, हर घट के हरि अंतर्यामी। कोटि कोटि प्रणाम तुझे, आप है नाम आप ही नामी। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, सब सृष्टि के पालनहारे। कोटि कोटि प्रणाम तुझे, कहे अवतार है प्राण आधारे। कोटि कोटि प्रणाम तुझे। सात्संग जी परमात्मा को देखने के बाद सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने ये पद लिखा, क्योंकि देखने के बाद ही जिसने पाया उसी ने गाया। भक्त प्रहलाद ने पाया, मीरा ने पाया, तुलसी ने पाया, कबीरा ने पाया। इन्होंने जब इस परमपिता परमात्मा को पाया तब गाया सात्संग, तब इन्होंने वेद ग्रंथ को लिखा। आप भी पा सकते हैं। अर्जुन ने पाया, अर्जुन के तो संग में ही श्री कृष्ण भगवान बचपन से थे, लेकिन अर्जुन को यह ज्ञात ही नहीं था कि ये परमात्मा का रूप हैं। समय आया उन्होंने अपनी पहचान करा के बता दिया कि ए अर्जुन, ये देख मेरा विराट स्वरूप, जो कभी शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, हवा से सूखता नहीं और पानी से गलता नहीं। ये मेरा विराट स्वरूप, इसका दर्शन करके इंसान मोक्ष की प्राप्ति को कर सकता है। सात्संग जी दास अपनी वाणी को ही विराम देते हुए आप जी के चरणों में क्षमा याचक है। जो भी बोलने के दौरान शब्द
इधर उधर निकले हों, साथ संगत जी बख्श लेना और अपने चरणों से लगा के सदा लगाए रखेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।